शुक्ला, स्वागत है आपका रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार है और नेता भी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जहां बीजेपी और अन्य समर्थक दल पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं, तो विपक्षी दल बेरोजगारी दिवस के रूप में से मना रहे। चुनावी रण फतह करने के लिए विपक्ष अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल भली भांति जानते हैं कि सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं। जी हां, तो रणभेरी 2022 में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म दिवस वर्सेस बेरोजगारी दिवस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जहां बीजेपी और अन्य समर्थक दल पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे विरोध करने का एक अच्छा मौका मान रहा है। देखिए रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जहां बीजेपी और अन्य समर्थक दल पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे विरोध करने का एक अच्छा मौका मान रहा है और सरकार की नीतियों के खिलाफ उसे घेरने के अवसर के तौर पर देख रहा है। जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी जहां सेवा समर्पण अभियान शुरू कर रही है, तो सपा और युवा कांग्रेस ने आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है, तो कोई इसे ब्लैक फ्राइडे के तौर पर मना रहा है। योगी तेरे राज में कारोबार हो गया, योगी तेरे राज। बात राजधानी लखनऊ की जाए तो पीएम के जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ता बेरोजगार दिवस मनाकर पार्टी कार्यालय के बाहर युवा कार्यकर्ता पकौड़े तल रहे हैं। हो गया, योगी तेरे राज में। तो मुंबई में युवा यूथ कांग्रेस भी विरोध करने में कसर नहीं छोड़ रही है। युवा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रेजुएट यूनिफॉर्म पहनकर जूता पॉलिश कर रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में तो ग्रेजुएट चाय वाला पोस्टर लगाकर बेरोजगार चाय बना रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। तो कांग्रेस मथुरा, देहरादून और भोपाल में भी प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ रही। कार्यकर्ता पकौड़े तल रहे हैं और चाय बना रहे हैं। मोदी और भाजपा की जो लीडरशिप है वो चाहते हैं कि जो आज का पढ़ा लिखा युवा है वो पकोड़े बेचे, वड़ा पाव बेचे, बूट पॉलिश करे। इसीलिए हम सब इधर हैं। मैं भी लोगों के बूट पॉलिश कर रहा हूँ, हमारी बहनें इधर हैं, हमारे भाई इधर हैं, क्योंकि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो फोर्सिबली सड़कों पर आ रहा है, क्योंकि उसके पास नौकरियां नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां प्रॉमिस की थी 2014 में। 2 करोड़ नौकरियां तो मिली नहीं, जो नौकरियां थी वो भी चली गई है। वो आज हम उनके बर्थडे पे उनका सपना पूरा कर रहे हैं। हम मोदी जी को एक बात बताना चाहते हैं कि मोदी जी, देश में 8 स्टेटें ऐसी हैं जिनकी बेरोजगारी का दर 10% से ऊपर हो चुका है, और जहां आपकी गवर्नमेंट है हरियाणा सरकार, एक एग्जाम्पल, वहां पे 35% बेरोजगारी का दर हो चुका है। और दूसरी बात, जो मोदी जी कहते थे कि 15 लाख खाते में दूंगा, पिछले जुलाई के अगस्त के महीने में 15 लाख युवाओं की नौकरियां गई हैं। ये देखना काफी दिलचस्प था कि इस सियासत की महफिल में विपक्ष कब क्या कर जाए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। विपक्ष तो सिर्फ विरोध करने का अच्छा मौका ढूंढता है और सरकार की नीतियों के खिलाफ उसे घेरता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। हो गया, योगी तेरे राज में। जी हां, तो जन्म दिवस वर्सेस बेरोजगारी दिवस। एक तरफ जहां पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मना रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए एक अनोखा मंत्र निकाल लिया है और पीएम के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस घोषित कर दिया, यानी कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। और जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आई जहां पर विपक्ष सड़कों पर बूट पॉलिश करते हुए बेरोजगारी किस तरीके से देश में बढ़ गई है इसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है। कहीं पर ग्रेजुएट यूनिफॉर्म जो है वो पहनकर प्रदर्शन किया जा रहा है और पकोड़े बेचे जा रहे हैं, सींग बेचे जा रहे हैं, भेलपूरी बेची जा रही है। और उन्होंने कहा है कि 15 लाख लोगों की नौकरी गई है। सरकार ने कहा था कि हम 15 लाख खाते में देंगे, लेकिन 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। तो कहीं ना कहीं आज जो तस्वीर देखने को मिली वो यही थी कि जन्मदिवस वर्सेस बेरोजगारी दिवस। इसी पर हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रमणि शुक्ला जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, सुनील मालवीय संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, सुशील चौधरी मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंद्रमणि आपके पास आएंगे। राजधानी लखनऊ में भी आज सपा का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी दिवस इसको मना रहा है। क्या नजारा आज देखने को मिला? जी देखिए, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो एक तरफ जहां बीजेपी उसे सेवा समर्पण के तौर पे मना रही, सेवा समर्पण दिवस के तौर पे, वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है इसे बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रहा है और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, तो वहां पर युवा कार्यकर्ता जो पकौड़े तलकर प्रदर्शन कर रहे थे और साथ ही में एक सिलेंडर लेके बैठे हुए थे जो एक चूल्हे के आकार था जिसमें लकड़ियां जलाई जा रही थी और उज्ज्वला योजना का उस पे एक लिखा गया था उज्ज्वला के अंतर्गत। तो ये विरोध करने का तरीका है और निश्चित तौर से प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं और सपा भी अच्छे तरीके से जानती है कि युवाओं को लुभाना जरूरी है। और जिस तरह से जब मोदी सरकार बनी थी तब 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, वहीं जब प्रदेश में सरकार बनी थी तो 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था। तो इन तमाम वादों को लेकर वो सरकार को घेरने का प्रयास करें। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि प्रदेश में भारी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई है। वहीं बात करें एम्प्लॉयमेंट रेट की तो 4%, 17% से घटकर 4% पहुंच गया। तो ये तमाम चीजें सरकार की तरफ से बताई जा रही, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है और निश्चित तौर से क्योंकि प्रदेश में अगले साल चुनाव है। बिल्कुल चंद्रमणि, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित बात है कि 2022 में चुनाव होने हैं और अब कहीं ना कहीं विपक्ष सड़कों पर नजर आ रहा है। राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से विपक्ष का माहौल जो है वो देखने को मिला, क्योंकि देश आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको बेरोजगारी दिवस करार दे रहा है। बिल्कुल यशी, अगर आज की बात करें जो तस्वीरें अलग अलग तमाम राज्यों से आ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक जो तैयारी है वो मुझे लगता है कि आज जन्मदिन के साथ साथ जो है आगामी 2022 की जो शंखनाद है वो पूरे प्रदेश के अंदर बच चुका है। क्योंकि जो है कांग्रेस लगातार बेरोजगारी को लेकर के पहले से ही जो है सरकार के ऊपर हमला बोल रही थी, तो आज एक मौका उनको एक जो प्रधानमंत्री जी के आज जन्मदिन पर जो है एक बड़ा मौका जो है उनको मिला है और उन्होंने आज बेरोजगारी दिवस के तौर पर इसको बनाया है। और साथ ही एक बड़ी जो है घोषणा जो है आज प्रदेश अध्यक्ष ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो वो कर दी है, गणेश गोदियाल जी ने, उन्होंने कहा है कि अब अगर हमारी सरकार प्रदेश के अंदर आती है तो हम बेरोजगारी भत्ता जो है वो प्रदेश के जो बेरोजगार लोग हैं उनको देंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्टंट साफ है यशी की, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे चुनावी शंखनाद हो चुका है तो कहीं ना कहीं सभी तैयारियां जो है कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा को घेरने की फिराक में जो है वो लग चुकी है। और फिराक राजेश जी, ये तो बात हो गई विपक्ष की। अब बात अगर हम करें सेवा और समर्पण अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 20 दिनों का ये सेवा और समर्पण अभियान शुरू होगा। इसकी क्या बानगी देखने को मिल रही है राज्य में?
बिल्कुल, क्योंकि सेवा ही समर्पण को लेकर के जो है एक मुहिम जो है वो भाजपा ने प्रदेश भर में चलाई है, और उसका इसका जो मोटिव है, जो आज से जो शुरुआत की जा रही है, उसका यही मोटिव है कि जो बूथ कार्यालय हैं, जो जिला स्तर पे जो कार्यालय है, उन पर जो है एक कोऑर्डिनेट जो है जो है पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाए, ताकि जो रणनीति है आगामी 2022 की, ये सब चीजें को लेकर के ही एक तैयारी है कि उन सबको एक जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और ताकि जो प्रदेश में अलग अलग जिलों में जिस तरीके से जो कार्यकर्ता तितर बितर भी हो चुके हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक प्रयास जो है, आज जो है एक बड़ा प्रयास जो है वो इस सेवा भाव की तरफ से जो इवेंट इनका शुरू हुआ है, तो उसको लेकर के एक तैयारी जो है एक नाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये चल रहा है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात यही है यशी की लगातार, जैसे मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष का लगातार हमला जो है वो सरकार के खिलाफ हुआ है, लेकिन आज जो प्रदर्शन, अनोखा प्रदर्शन जो है वो पूरे देश भर में, और पूरे खास तौर से उत्तराखंड की बात करें तो तमाम जिलों में जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, और सड़कों पर वो महंगाई को लेकर के और खास तौर से बेरोजगारी को लेकर बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं ये सारा चुनावी स्टंट है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो एक तरफ जहां भाजपा प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है, सेवा और समर्पण अभियान शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इसको बेरोजगारी दिवस करार दे रहा है। सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, मथुरा में सेवा और समर्पण अभियान किस तरीके से शुरू हुआ, और उसके बाद बेरोजगारी दिवस जो विपक्ष मना रहा है उसकी क्या वानगी देखने को मिली? मैडम, मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री जी का आज 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता सभी जो उनके सहयोगी है वह उसको इस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक भव्य तरीके से बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष यहाँ पर कांग्रेस की कहे या सपा कहे, वह इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है, जिस तरीके से देश में बेरोजगारी फैली है, उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से आज देखा गया है कि मथुरा के हरदय स्थल में जाने वाली होली गेट पे जहाँ पे कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहाँ पे जो युवा है वह सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई दिए, और जो युवा है वह उनके द्वारा पकौड़े तले गए और ठेले लगाए गए। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस सरकार जो भाजपा की नीतियां है उनका विरोध कर रही है, और उनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे वह झूठे साबित हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। बिल्कुल सुशील, और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दर्शा है कि आज प्रधानमंत्री का एक तरफ जहां जनधन है और भाजपा लगातार सेवा और समर्पण की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो उसको बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। सुनील मालवीय भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, भोपाल में क्या देखने को मिला? आज तो शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण भी किया, मुख्यमंत्री को बधाइयां, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां भी दी है। अभी विपक्ष की अगर हम बात करें तो उसकी क्या प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिली? देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, कहीं खुशी तो कहीं गम। इस वक्त मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक जो युवक कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बूट पॉलिश की, नारियल पानी बेचा। तो कहीं ना कहीं ये जो देखा जाए, आज बात की जाए मध्य प्रदेश में या पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस बहुत अच्छे तरीके से, कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं पटाखे फोड़े जाए, तो सारी चीजें देखा जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने बैठकर नारियल पानी की दुकान लगाई, समोसे की दुकान लगाई, बूट पॉलिश की दुकान लगाई। तो कहीं ना कहीं ये जो युवक कांग्रेस के जो लोग हैं, इस दिवस को आज बेरोजगारी दिवस के रूप में इन्होंने मनाया। जी यसी जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं रणबेरी 2022 में जन्म दिवस वर्सेस बेरोजगारी दिवस। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता, मंत्री, नेता, जनता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं वो उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष आज के दिन को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पर मना रहा है, यानी कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है।
आपको हम तस्वीरें भी लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रेजुएट यूनिफॉर्म पहनकर बूट पॉलिश करता हुआ युवा नजर आ रहा है। ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था जो कि मुंबई में किया गया था और यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि भाजपा की सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है और 2022 के चुनावों के लिए कहीं ना कहीं तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। और जिस तरीके हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार। और अब हम बात करेंगे आंदोलन का 1 साल। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर नवंबर 2020 से किसान आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। वहीं शिरोमणि अकाली दल 3 कृषि कानूनों के अधिनियम के 1 वर्ष पूरा होने पर आज यानी 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर संसद तक विरोध मार्च निकाल रहे। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ प्रदर्शन उन्होंने किया और शिरोमणि अकाली दल ने ब्लैक फ्राइडे नाम दिया है। हालांकि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, बैरिकेडिंग लगाए गए और उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अकाली दल जो है वो किसानों के समर्थन में है, साथ ही साथ जो तीनों कृषि कानून बिल है उनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। सुबह से ही दिल्ली जाम हुई पड़ी है। जो बसें हैं उनके रूट डाइवर्जन किए गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि अकाली दल का ये जो कार्यक्रम है ये पहले से ही प्रस्तावित था और बैरिकेडिंग लगाई गई है। कृषि कानूनों का 1 साल आज पूरा हो रहा। शिरोमणि अकाली दल ने इसका जोरदार प्रदर्शन किया, ब्लैक फ्राइडे नाम दिया। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर राजनीति जो है वो भी अपने चरम पर है। खास तौर पे अपनी पहनादा अपनी बीबिया ने शुक्राना कर दिया। मैनू दुख होया रात के 2-2 बजे तक के मैं सड़का से बोर्डरा से रोकता मेरी भैन से सड़का से बैठिया थी, लेकिन डट के आज इन्होंने चीजों के चुनौतियों के बावजूद डट के जड़िया भैन पहुंचिया ने मैं उन्होंने चलना से अपना सीट समझ कर दिया। आ हैगी अकाली दल की स्पिरिट, आ हैगी अकाली दल का जज्बा। ते मैं एक सरकार को दसना चाहती हाँ, 1 साल निकल गया जे तुसी किसानों के काले कानून वापस नहीं किए, किसानों की हक के सस्ती लड़ाई में उन्होंने गल नहीं मानी ते फिर यही सरकार उल्टी गिनती तो पिछले साल शुरू हो गई थी। 2024 साडे वास्ते दूर नहीं ना। पंजाब से तुसी हाथ पैर रख सकते हो, हरियाणे में तुसी खेती अलविदा हो जाओगे, तो उत्तर प्रदेश भी दूर नहीं। तो ओदे बाद तुसी एक पार्लियामेंट च भी एक बार फिर उन्हें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाओगे। जिस समय अकाली दल साडा साथ कहता सी तो थोड़े कदे 2 MP होंगे थे। इस सरकार को आप ही कहना चाहूंगी, गुरु साहब के बचन है, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा मैं हूँ करूँ निवास। साडे जो बटल गुरु साहब हाजर नाजर ने इस खालसा पंथ के सीट से उत्ते साडे गुरु का हाथ हैगा, गुरु साडे विच वसदा हैगा। और आज ये अकाली दल काला दिवस के रूप में आज का दिन मना रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, 71वां जन्मदिन है उनका, तो वहीं दूसरी तरफ आज के तीनों कृषि कानून बिल के विरोध में अकाली दल ने किसानों को अपना समर्थन दिया और भारी संख्या में आज यहां पर प्रदर्शन किया गया। इसको ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया अकाली दल ने और साथ ही साथ हरसिमरत कौर ने एक साफ कहा है कि 2024 में आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं लगातार ये हमला जो है वो किया जा रहा है। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है चुनावी संग्राम में। फिलहाल हमारे साथ इसी खबर पर अमित दुबे जी जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, आंदोलन का आज 1 साल, काला दिवस के रूप में अकाली दल का आज प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, 2 चीजें खास तौर पे देखिए, आज दिल्ली जो है सुबह से ही पूरी तरह से लामबंद थी और खास तौर पे जो ऑफिस जाने वाले लोग थे वो खासे परेशान हुए, क्योंकि जिस जगह मैं लुटियंस जोन में खड़ा हूँ और यहाँ से जो 3-4 किलोमीटर का पूरा सर्कल है वो पूरी तरह से लॉक था। और ऐसे में जो बसों का रास्ता होता है वो भी इसी रास्ते से होके जाता है, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
या कनॉट प्लेस की बात करें या तमाम जगहों की बात करें, इसी जगह से रास्ता होके जाता है और जो बसें नहीं गुजर पा रही थी। एक तरफ अकाली दल का मेन प्रोटेस्ट था जो कि किसानों को समर्थन में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काला दिवस के रूप में मना रहे थे, और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खासतौर पर गुरुद्वारा अमित जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि अकाली दल की तरफ से किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और कहा जा रहा है कि अगर तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं होंगे तो ये सरकार के लिए काफी नुकसानदायक होगा। अमित जी लगातार जुड़े हुए, अमित जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि दो चीजें थी। खास प्रोटेस्ट जो था वो अकाली दल का था, गुरुद्वारा रकाबगंज के पास हजारों की संख्या में भीड़ जमा थी, तमाम बड़े नेता जो है मंच से भाषणबाजी कर रहे थे। और दूसरी तरफ की जो ये कांग्रेस है वो भी बेरोजगारी दिवस के रूप में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मना रही थी। यानी जहां मैं खड़ा हूं के बगल में ही युवा मोर्चा का ऑफिस है, जहां युवा मोर्चा के लोग अलग प्रदर्शन कर रहे थे, वो बेरोजगारी दिवस को लेकर प्रधानमंत्री लेके प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज की अकाली दल वही पार्टी है जो वर्षों पुराना, यानी कह सकते हैं कि सबसे पुरानी अगर बीजेपी की कोई सहयोगी पार्टी थी तो वो अकाली दल था। और किसानों के मुद्दे पे, तीनों कृषि बिल के मुद्दे पे अकाली दल जिस तरह से न सिर्फ सरकार से अलग हुई, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया, उसके बाद पूरी तरह से गठबंधन और पूरी तरह से एनडीए से अकाली दल अलग हो गया। किसानों का मुद्दा अकाली दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बात से समझा जा सकता है, जिस तरह हरसिमरत कौर ने रिजाइन किया था और अकाली दल ने अपना वर्षों पुराना यानी सबसे पुराने साथी को कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। और आज के प्रदर्शन में भी वो चीजें जो है वो देखने को मिली। हालांकि कई जगह पंजाब में जब अकाली दल के नेता जाते हैं तो कई जगह उनका विरोध भी किसानों के बीच देखने को मिलता है, लेकिन ये पॉलिटिकल मायने है क्योंकि लोगों को लगता है कि अकाली दल जब बीजेपी के साथ था कृषि कानून तभी पास हुए, और जब कृषि कानून लागू करने की बात आई उसके बाद अकाली दल के नेताओं ने अकाली दल पार्टी जो है वो एनडीए से अलग हुई है। लेकिन पॉलिटिकल चीजें अपनी अपनी सियासी दाव है, कौन किस तरह यूज करता है वो देखना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बड़े प्रोटेस्ट के चलते आज दिल्ली अब तक रिसेंटली अगर हम बात करें तो अभी भी उन मार्गों पे आने जाने की ट्रैफिकिंग व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालांकि प्रोटेस्ट जरूर खत्म हो गया है। जी अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। और लगातार हम बात कर रहे हैं आज किसान आंदोलन की भी, रणभेरी 2022 में कि किस तरीके से किसान आंदोलन का भी अपनी चरम सीमा पर है और लगातार किसानों को समर्थन मिल रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि पहले से ही प्रस्तावित था और ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल ने जो 3 काले कानून है उनके विरुद्ध में प्रोटेस्ट किया, बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम इस दिन के लिए यही बताना चाहते थे केंद्र की सरकार को कि जो ये कानून अपने लागू किए हैं ये लोग नहीं चाहते। 1 साल आज पूरा हो गया, 500 से ज़्यादा किसानों की जान इस संघर्ष में गई, पर मैं ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों अभी तक ये सरकार अड़ी हुई है। हमारी फिर ये गुजारिश है पार्लियामेंट के दहलीजों पे खड़ के कि इसको साल पूरा हो गया, 365 दिन पूरे हो गए, अब भी अगर ये ना करा तो ऐसा जन आक्रोश जो होगा उसका खमियाजा जो होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज पंजाब के लोग 38-39 साल के बाद पार्लियामेंट को घेरने आए। पहले कांग्रेस के ज़माने में आए थे जब कांग्रेस ने पंजाब के नौजवानों को पंजाब के धर्म स्थानों पे बड़े अटैक किए थे, और आज देश के किसानों पे हमला हुआ है तो पंजाब श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ के माध्यम से आज फिर पार्लियामेंट घेरने दिल्ली आया है। संसद ऐसा है कि मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून किसान के खिलाफ लेके आए हैं तो उसकी सालगिरह मनाने आए हैं, क्योंकि 1 साल पहले ये किसान के खिलाफ बहुत बड़ा जो अगेंस्ट जा रहा है किसान के वो कानून बनाए थे, और जैसा समझते हैं कि एक एमरजेंसी का माहौल क्रिएट किया है भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, साथ केजरीवाल साहब ने भी साथ दिया। मैं समझता हूँ ये कि एमरजेंसी जो 75 में लगी थी वो दिन याद करवा रहे हैं, और ऐसे हालात पैदा हुए थे एमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के। अगर मोदी साहब ने ये कानून वापस ना लिए और अनअलानी एमरजेंसी अगर ना हटाई तो मोदी साहब को भी वही दिन देखने पड़ेंगे जो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को देखने पड़ेंगे। और काला दिवस के रूप में आज अकाली दल ने प्रदर्शन किया है, आज के दिन को मनाया है और किसानों का समर्थन किया है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है।
रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है। चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 885 ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन योजना का लाभ दिया। हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना को क्रियान्वित किया। भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रदेश वासियों को योजनाओं का लाभ देने में यूपी सरकार जी जान से जुटी है। शहर से गांव तक और सक्षम से गरीब तक को यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। योगी सरकार में स्वर्णिम यूपी का सपना पूरा हो रहा है। योगी सरकार, सपने साकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रणभेरी 2022 में अब हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काउंसिल ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और अन्य सामान पर टैक्स छूट 31 दिसंबर 2021 तक जारी रखने पर सहमति जाहिर की है। इसके अलावा इसका दायरा भी बढ़ाने की तैयारी है। दवा एम्फोटेरिसिन बी और टोसिलिजुमैब को 0 जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। वहीं रेमडेसिविर और हेपारिन दवा पर भी 5% जीएसटी लगाने की तैयारी है। आज की बैठक में करीब 4 दर्जन आइटम्स पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव पर फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाई पर टैक्स फ्री छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। इससे पहले 12 जून को हुई पिछली बैठक में कोविड-19 दवाओं और आवश्यक वस्तुओं पर 30 सितंबर तक टैक्स की दरों को कम किया गया था। ऐसे में आज की बैठक में 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है। बता दें कि देश में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी और आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। फूड डिलीवरी ऐप से 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। बैठक के लिए में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं जिसका सीधा असर कारोबारियों पर भी पड़ेगा, साथ ही साथ आम जनता पर भी पड़ेगा। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, तो आपको जो पेट्रोल डीजल में जो बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा था, उसमें भारी कमी देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। राज्य मंत्रियों के साथ ही 16 राज्यों के वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। दायरे में पेट्रोल डीजल आ सकता है, ये प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि इस पर सहमति बनना अभी बाकी है। पेट्रोल 84 रुपए लीटर पर बात हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, ये भी कहीं ना कहीं देख लो। और एन मूवमेंट पर अगर अब पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगती है, जीएसटी के दायरे पर आता है पेट्रोल डीजल, तो भारी कमी पेट्रोल डीजल के दामों में देखी जाएगी और कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में इसका असर जरूर पड़ सकता है।
आपको बता दें कि 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक है। आज से 2 दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। इसी खबर पर हमारे शिव प्रताप जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शिव प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज ये बैठक हो रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जो मुद्दा पिछले कई दिनों से जिसको लेकर विपक्ष खेल रहा था, पेट्रोल डीजल के दाम, और पेट्रोल डीजल के दाम अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो उसमें भारी कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है और सियासत भी काफी तेजी से गरमाई हुई है। बिल्कुल, आज की जो बैठक है जीएसटी काउंसिल की, ऑल ओवर इंडिया लेवल की बैठक है और जीएसटी काउंसिल जो तय करेगा, लगभग 50 वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी है। उन वस्तुओं को लेकर कि किस पे कितना फीसदी वैट लगाया जाए, कितना फीसदी जीएसटी आगे बढ़ाया जाए या कम किया जाए। जो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है पेट्रोलियम उत्पाद, और उसको लेकर के आज जीएसटी काउंसिल उस पर कुछ चर्चा करेगी या नहीं करेगी, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात ये तय है कि अगर जीएसटी में यानी जीएसटी दायरे में पेट्रोलियम उत्पादों को लाया गया तो निश्चित रूप से जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत लगभग 3 अन्य राज्य और हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक व अन्य कई राज्य हैं जिन्होंने मना कर दिया है कि पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी के दायरे में ना लाया जाए। उत्तर प्रदेश ने भी मना कर दिया। तो ऐसे में ये काफी दिक्कत वाली बात दिखाई दे रही है कि जीएसटी काउंसिल कैसे फैसला करेगी, क्योंकि कई राज्यों ने विरोध अपना दर्ज करा दिया है। कई राज्यों के वित्त मंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि ये नहीं होना चाहिए। ये यूपी की अगर बात करें तो यूपी की क्या प्रतिक्रिया है, आपसे जानना चाहूंगी शिव प्रताप, यूपी की तरफ से क्या? उत्तर प्रदेश ने भी विरोध दर्ज कराया है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम उत्पाद नहीं आने चाहिए। अगर आ जाएगा तो जनता को भले राहत मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का जो खजाना है उसमें जरूर मार पड़ेगी, वो भी कई हजार करोड़ रुपए की मार पड़ेगी। एक तरफ प्रदेश कोरोना की मार झेल रहा है, कोरोना की वजह से आर्थिक स्थितियों पे जो बुरा प्रभाव पड़ा उससे मार उसकी झेल रहा है। साथ ही अब अगर ये जीएसटी के दायरे में आता है पेट्रोलियम उत्पाद तो निश्चित तौर पे सरकार को खासी परेशानी होने वाली है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना इस रुख साफ कर दिया है पहले कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अब ये कुछ वक्त बाद ही साफ हो पाएगा। कयास जो लगाए जा रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम उत्पाद आएगा या नहीं आएगा। जी शिव प्रताप जी, जो फूड आइटम्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसको 5% जीएसटी के दायरे में लाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, फूड आइटम्स को लेकर के बात चल रही है। ऐसे लगभग 50 आइटम्स हैं जिसको लेकर के जीएसटी काउंसिल में चर्चा होगी। इस विषय पर फैसले भी हो सकते हैं कि किन वस्तुओं पर कितना फीसदी ये जीएसटी दर लगाया जाए, कितने पे नहीं लगाया जाए। ऐसे कई वस्तुएं हैं, जैसे कि अगर हम कोकोनट ऑयल की बात कर ले तो उसको अगर खाद्य सामग्री के रूप में देखा जाए तो उसकी जो जीएसटी दर होगी कम हो जाएगी। अगर हम उसको कॉस्मेटिक के रूप में देखें तो उसकी जो दरें होगी वो बढ़ जाएंगी। तो ऐसी तमाम वस्तुएं हैं जिन पर फैसले होने हैं, जो कि आज शाम तक संभावना जताई जा रही है चीजें साफ तौर पे आ जाएंगी सामने। जी शिव प्रताप, एम्फिटेरिसिन बी इंजेक्शन जो है और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उन पे भी कहीं ना कहीं उसको जो उनका जो जीएसटी का दायरा था उसे बढ़ा दिया गया है। ऐसी भी कुछ जानकारी मिली है? कोरोना काल में जो दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कौन सी वो दवाइयाँ हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे पर लाया जा रहा है? देखिए, कोविड से संबंधित जितनी दवाइयाँ हैं या फिर ऐसी तमाम अन्य दवाइयाँ भी हैं जो इमरजेंसी के वक्त में इस्तेमाल होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है। तो ऐसी तमाम जो ड्रग्स हैं, ऐसी जो तमाम कोविड की ड्रग्स हैं, उन पर भी चर्चा की जानी है और उन पर ये निश्चित रूप से फैसला आना है कि कोविड के दौरान जो जनता को परेशानी हुई है आर्थिक रूप से, इसको कैसे हम जनता को राहत दे सकें। लिहाजा उम्मीद यही जताई जा रही है कि जीएसटी काउंसिल कोविड व अन्य दवाओं को पर जीएसटी का जो प्रतिशत है वो जरूर कम करेगी, जिससे कि जो दवाई है वो सस्ती हो जाए।
जी शिव प्रताप जी, एक सवाल मेरा आपसे और है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था ये जो बैठक है ये कारोबारियों के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही आम जनता के लिए। आम जनता के लिए क्यों है ये समझ में आ रहा है, कारोबारियों को किस लिहाज से इससे फायदा होने वाला है? देखिए, जीएसटी की कोई भी अगर चर्चा की जाए तो निश्चित रूप से उससे जनता और व्यापारी दोनों सीधे रूप से जुड़े होते हैं, क्योंकि जो टैक्स लगता है, स्टेट वाइज टैक्स और सेंट्रल टैक्स, उसका जो देनदारी बनती है वो व्यापारी की भी बनती है और जनता की भी बनती है सीधे तौर पर। इसलिए व्यापारी भी इससे जुड़ा है और जनता भी जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अन्य दवाइयों की, अन्य ड्रग्स की बात कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो हर एक स्तर पर उससे बिजनेस भी इफेक्ट होगा, महंगाई भी बढ़ सकती है। उन तमाम वस्तुओं की अगर जीएसटी दर बढ़ती है, महंगाई घट भी सकती है। अगर जीएसटी दर घटती है तो सीधे तौर पर बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के जो बैलेंस शीट है उससे जी बिल्कुल शिव प्रताप जी, देखना होगा कि कौन से अहम फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल बैठक में। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आज हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई जन्म दिवस वर्सेस बेरोजगारी दिवस। एक तरफ जहां आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में देख रहा है। और हमने उसके बाद आपको दूसरी तस्वीर दिखाई किसान आंदोलन को लेकर, जिस तरीके से अकाली दल ने आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आज दिल्ली पूरी तरीके से अस्त व्यस्त रही, बसों के रूट डाइवर्जन करने पड़े, बैरिकेडिंग जगानी पड़ी, भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। और तीसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जीएसटी काउंसिल की जो बैठक चल रही है, ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। और पेट्रोल डीजल के दाम हो सकता है अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो फिर आपको उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जो इसके समर्थन में नहीं है। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।